अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज हम बात करेंगे प्लेजरिज्म के ऊपर। आज हम बताएंगे कि हम अपने थीसिस से, अपने प्रपोजल से, अपने रिसर्च पेपर्स से और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे हम प्लेजरिज्म कैसे निकाल सकते हैं और इसको हम डीप्लेजराइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म एक बहुत अहम मसला है। ठीक है, प्लेजरिज्म जब हो तो उसके साथ जो है वो ना तो हमारे थीसिस एक्सेप्ट होते हैं, ना हमारा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉपीराइटेड कंटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाते। तो इसको हम जो भी लिखते हैं, जो भी राइटिंग करते हैं, उसको हमने ओन करना पड़ता है। जो भी हम हेल्प लेते हैं बाहर से और लोगों के व्यूज़ जो होते हैं या उनका जो के लिटरेचर होता है, जब उसको हम उसमें ऐड करते हैं तो उसको हम आ, अपना बनाने के लिए, ओन करने के लिए उसको हम डीप्लेजराइज करते हैं, उसको हम रीप्रेस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जब मैं प्रपोजल लिख रहा था तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता था डीप्लेजराइज करने में अपना प्रपोजल जो है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं। तो वो दैट वाज अ टफ जॉब। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से हम जो है वो अपना जो है पैराग्राफ्स जो होते हैं उसको हम डीप्लेजराइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि आप जो भी पैराग्राफ है, अगर आप उसको डीप्लेजराइज करना चाहते हैं, उसको रीप्रेस करना चाहते हैं, तो वो जब आप उसको रीप्रेस करते हैं उसके बाद जो आपको वो रीप्रेस्ड पैराग्राफ आ जाता है, तो अक्सर औकात ये होता है कि उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो उसको जो है वो उसका कनेक्शन बनाने के लिए और उसको उसी कंटेक्स्ट में लाने के लिए हमने अपने दिमाग फिर भी यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि बस हम उसी पे ही छोड़ दे, ऐसा नहीं है, बल्कि हमने खुद भी अपना दिमाग यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैनुअली जो हम रीप्रेजेंट करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, जो भी हो, आप उसको रीप्रेस कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है, उस टूल का नाम है क्विल बॉट। तो क्विल बॉट के थ्रू आप जो है अपना जो भी है डॉक्यूमेंट, उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं, आप क्विल बॉट के जरिए उसको रीप्रेस कर सकते हैं। आपने ये करना होगा कि आपने गूगल में जाना होगा और वहां पे ये लिखना होगा क्विल बॉट। तो इसको आप ओपन कर लें। आप जब उसको ओपन करते हैं तो आपके पास ऐसा एक आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है कि यहां पे आपने टाइप करना है। आपने यहां टाइप किया, फिर यहां पे आपने डन किया, तो यहां पे आपको रीप्रेस्ड पैराग्राफ आ जाएगा। याद रखिए कि इसको हमने अनलॉक करना होता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। 40 वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ्री होते हैं। 40 तक हम उसमें वर्ड्स लिख सकते हैं और उसमें हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आप 40 तक वर्ड्स लिख के इसमें, या मतलब कॉपी पेस्ट वर्ड्स जो होते हैं वो वहां से आप उठाएं, यहां पे पेस्ट कर लें 40 तक वर्ड्स, फिर यहां पे दोबारा उसको डन करें तो आपको रिप्रेस्ड जो है वो 40 वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक पैराग्राफ सा बन जाएगा। इसके साथ वो उसको यहां से कॉपी करे, वहां पे पेस्ट करे, फिर वहां से एक और उठाए कॉपी करके तो यहां पेस्ट करे। तो ऐसे ही आप एक मुसलसल इसी तरह करते जाएं, तो इसी तरह आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डीप्लेजराइज हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा भी आप लोगों को ये बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं कि उसका उस कॉन्टेक्स्ट से ताल्लुक नहीं होता। तो फिर मैंने आपको बोला कि दिमाग हर जगह यूज करना होता है। यह नहीं है कि हम दिमाग को ऑफ करके ही ये काम करें। कि आपने फुली कॉन्शियस रहना होगा कि जो वर्ड्स यहाँ पे आए तो आपने उनको सोचना भी होगा। ठीक है, तो कोहेरेंस बनाना होगा। तो फिर जो है वो आप अगर ये कुछ वर्ड्स इसमें कॉन्टेक्स्ट के बाहर आ रहे हैं, कि वो उससे रिलेटेड नहीं है,
ठीक है। तो फिर आपने उसको अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है ना वो आपने उसको देने हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल वर्ड आता है स्टडी, तो स्टडी के लिए यहाँ पे आप अगर स्टडी पे क्लिक करोगे, यहाँ जो रिप्रेस्ड आपके पास जो पैराग्राफ आ जाता है, तो उसमें से आप वर्ड्स पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आप इसके स्टडी पे क्लिक करते हैं तो स्टडी के हवाले से और भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जैसे रिसर्च है, जैसे और भी वर्ड्स हैं इसके हवाले से, तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान काम है और बहुत ही आसानी से आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो डीप्लेजराइज कर सकते हैं। मैनुअली से तो बहुत आसान है, क्योंकि मैनुअली अगर हम करते हैं तो मैनुअली में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और इसमें हम टाइम बहुत कम लगाते हैं। तो यही कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।